केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही यह 4 धाम और 5 केदार में भी शामिल है। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों से की गई कत्यूरी शैली में किया गया है और इसे पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय द्वारा निर्मित माना जाता है। केदारनाथ मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है और इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। मंदिर का इतिहास और महत्व। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब किया, इस पर विभिन्न मान्यताएं हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यह मंदिर संभवतः 8वीं शताब्दी में बना था। चाहे जो भी हो, यह मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि आज भी प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराचीकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर 5 नदियां बहती हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। इनमें से कुछ नदियों का उल्लेख पुराणों में भी है। यह मंदिर एक अद्वितीय कलाकृति है जिसे ऐसे स्थान पर बनाया गया जहां ठंड के दिनों में भारी बर्फबारी और बरसात के मौसम में तेज बहाव होता है। आज भी वहां गाड़ी से नहीं जाया जा सकता। फिर भी इस मंदिर को इतनी कठिनाइयों के बीच क्यों बनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर शायद मंदिर की स्थापत्य कला और उसकी भव्यता में छुपा है। वास्तुकला और निर्माण। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला आश्चर्यजनक है। इसे बिना सीमेंट के पत्थरों को जोड़कर ऐश्वर्य तरीके से बनाया गया है, जिससे पत्थरों के जोड़ पर तापमान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बना है, जबकि भारत में अधिकांश मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बने होते हैं। इस विशेष दिशा के कारण मंदिर 2013 की बाढ़ में भी सुरक्षित रहा। यह मंदिर एक विशाल चबूतरे पर स्थित है और इसके अंदर मंडप और गर्भगृह है, जहां स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। 2013 की बाढ़ और मंदिर की संरचना। जून 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के दौरान केदारनाथ मंदिर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। बाढ़ में मंदिर के आसपास के मकान बह गए, लेकिन मंदिर का मुख्य हिस्सा और गुंबद सुरक्षित रहे। IIT मद्रास द्वारा किए गए NDT परीक्षण और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, देहरादून के लिग्नोमेटिक डेटिंग परीक्षण के अनुसार मंदिर की संरचना बहुत मजबूत है और ये 14वीं से 17वीं सदी तक पूरी तरह बर्फ में दबा रहा, फिर भी इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। पूजा और परंपराएं। केदारनाथ मंदिर में पूजा का एक विशेष क्रम है। प्रातःकाल भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का स्नान कराकर घी लेपन किया जाता है और आरती उतारी जाती है। संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर में तीर्थ पुरोहित प्राचीन काल से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। यहाँ की पूजा अर्चना के लिए दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल आते हैं। कथा और पौराणिक महत्व। केदारनाथ की कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी है, जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया था और पांडवों की भक्ति देखकर उन्हें दर्शन दिए। इस मंदिर को पंचकेदार में गिना जाता है, जिसमें शिव के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर पूजे जाते हैं। यात्रा और दर्शन। केदारनाथ यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है और यह छोटा 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर तक खुले रहते हैं और शीतकाल में प्रतिमा को ऊखीमठ में ले जाया जाता है। दर्शन का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक है। शीतकाल में मंदिर बंद हो जाता है और कपाट वैशाखी के बाद खुलते हैं। केदारनाथ मंदिर भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है, जो अपनी भव्यता और आस्था के साथ सदियों से खड़ा है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण और स्थापत्य कला के कारण भी यह एक महत्वपूर्ण